हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज है हमारी रैपिड रीजनिंग 1.0 सीरीज की क्लास नंबर 16। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं डायरेक्शन वाले टॉपिक को। ठीक है, अब ये टॉपिक जो है अभी एसएससी में करंटली कम पूछा जा रहा है काफ़ी, लेकिन फिर भी किसी किसी शिफ्ट में देखा जाता है कि हाँ डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसको एक क्लास में थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ के और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करके इस टॉपिक को जल्दी खत्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर सपोज करो आपके पास आ गया क्वेश्चन, आपकी शिफ्ट में ही आ गया ये चीज़, और कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, इसमें थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चा जब इसमें डायरेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, तो वो गलती से लेफ्ट को राइट जगह घुमा देता है और राइट को लेफ्ट की जगह। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम इसमें होती है। आपको डायरेक्शन थोड़ी सी समझनी है, और जिस तरीके से बोल रहा है कि डिस्टेंस जैसे जैसे वो चलता है तो उस डिस्टेंस को ढंग से मेजर करके आपको प्लॉट करना आना चाहिए। उस चीज़ को प्लॉट कर दोगे तो फिर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आंसर निकालना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। ठीक है, दूसरा मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हो रखा है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे जाके गूगल फॉर्म होगा वो फिल कर सकते हैं। फिर मेंटरशिप प्रोग्राम की डिटेल्स आपको व्हाट्सएप कर दी जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो जो भी बच्चे नए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले ना कुछ चीज़ें समझते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं और बहुत आसान भी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन प्लॉट करना आना चाहिए। हम डायरेक्शन प्लॉट करते हैं ऐसे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, इसको पूरा लिखना है तो पूरा लिख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब जो इसकी बीच की डायरेक्शन होती है ना, एग्जैक्ट बीच की, अब ये दोनों किसके बीच में है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ये किसके बीच में है? नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो इसको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ये किसके बीच में है? वेस्ट और साउथ के बीच में है, तो इसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ये किसके बीच में? साउथ और ईस्ट के बीच में, तो इसको साउथ ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है। इसमें कभी कभी ना रोटेशन के क्वेश्चन भी बना देता है कि वो घूम रहा है इस तरीके से, और डिग्री में चीजें देता है कितना डिग्री घुमा है, तो उस पर भी क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, देखो ये एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ये बिल्कुल बीच की डायरेक्शन है, तो ये 45 होगा और ये 45 होगा। बस इतना ध्यान रखना है। फिर जितना वो घूम रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उस चीज़ की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बस आपको ये बताना चाहिए, ये बिल्कुल सेंटर पे डायरेक्शन डिनोट होती है, तो दोनों एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करें तो 45 45 लिखते हैं हम इस चीज़ को। ठीक है, तो ये सारी डायरेक्शन है मेजरली जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको बोलता है कि सपोज करो आपने चलना स्टार्ट किया और नॉर्थ डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, तो आपका रेफरेंस पॉइंट ना हमेशा ये होना चाहिए, आप यहीं से स्टार्ट करोगे चलना। यहाँ से कोई बंदा नॉर्थ जा रहा है तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे, यहीं पे कोई वेस्ट जा रहा है तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे, ईस्ट जा रहा है तो यहाँ पे, साउथ जा रहा है तो यहाँ पे। अगर उसने बोला कि स्टार्ट किया है उसने अपने घर से और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो घर आप एज्यूम करोगे यहाँ पे, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मतलब इस वाली डायरेक्शन में जाएगा वो। ठीक है, ये सब चीजें होती है। इसके अलावा क्वेश्चन में जो बोला जाता है उस तरह से आप प्लॉट करोगे और फिर आंसर निकालोगे। ठीक है, एक बार अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है राम मूव्स। अब पहले आपको डायरेक्शन बनाने के लिए तो ये चीज तो बनानी पड़ेगी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है हमेशा। राम मूव्स फ्रॉम पॉइंट एक्स टू 20 मीटर्स टुवर्ड नॉर्थ। एक पॉइंट है एक्स, हमने शुरुआती पॉइंट को, स्टार्टिंग पॉइंट को यहीं पे मानना है, तो ये पॉइंट है एक्स। 20 मीटर चला है वो कहाँ? नॉर्थ डायरेक्शन में। यहाँ से 20 मीटर हमने चल दिया, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं ये 20 मीटर है। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया वो। देन ही मूव्स 40 मीटर्स टुवर्ड वेस्ट। वेस्ट की किधर है? अब ये यहाँ खड़ा हुआ है तो वेस्ट की साइड पड़ेगा, इस साइड बढ़ेगा, तो आप इस साइड मूव करेगा वो चल गया 40 मीटर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 40 मीटर। ठीक है, देन ही मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब नॉर्थ कहाँ है? ऊपर की साइड है, तो वो 20 मीटर नॉर्थ चलेगा। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया वो। देन ही मूव्स 40 मीटर टुवर्ड ईस्ट। अब ईस्ट कहाँ है? इस साइड है, राइट साइड में, तो 40 मीटर ईस्ट की तरफ चलेगा, तो यहीं पे आ जाएगा वो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 40 माना था आपको, तो यहाँ से यहाँ तक 40 आगे भी तो इसी लाइन पे आ जाएगा वो। अब वो यहाँ पे आ गया। एंड देन 10 मीटर्स टुवर्ड्स राइट एंड ही रीचेज द पॉइंट वाई। यहाँ से वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, देखो। ठीक है, तो यहाँ से अगर उसको राइट मुड़ना है, आप हमेशा एज्यूम करोगे कि जैसे आप चल रहे हो तो आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो, आपका राइट तो इस डायरेक्शन में होगा, तो वो यहाँ पे 10 मीटर चल देता है।
यहाँ पे आ जाएगा वो, क्योंकि देखो ये पूरी 20 थी तो हाफ तक ले जाएंगे, ऊपर भी 10 बच गया और नीचे भी 10 बच गया, ठीक है। यहाँ पे वो पहुंच गया पॉइंट वाई, ये है पॉइंट वाई। फाइंड द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ वाई फ्रॉम एक्स, एक्स से जो वाई का डिस्टेंस है और डायरेक्शन निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10, तो टोटल कितना हो गया 30। और किस डायरेक्शन में, ये नॉर्थ डायरेक्शन में, 30 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ रहेगा। ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आसान क्वेश्चन है, सिर्फ जैसे जैसे बोला है उस तरीके से आपको चलाना है। राइट और लेफ्ट का हमेशा ध्यान रखना है। आप एज्यूम करके चलो आप ही चल रहे हो, तो आप जिस डायरेक्शन में देखोगे वहां से राइट तो आपका भी राइट वही है, वहां से लेफ्ट तो आपका भी लेफ्ट वही है, तो उसी तरीके से प्लॉट करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है पीटर वॉक्स, बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। पीटर वॉक्स 5 मीटर टुवर्ड वेस्ट, यहां से वो वेस्ट की तरफ गया 5 मीटर, ये 5 मीटर हो गया यहाँ से, ठीक है। देन ही टर्न्स टू द राइट एंड देन वॉक्स 5 मीटर, यहां से वो राइट मुड़ गया, तो राइट कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा, तो वो 5 मीटर चल के यहाँ आ गया, ठीक है। देन ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 20 मीटर, यहां से राइट मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यहां से यहां तक तो 5 लेट किया था, यहां से यहां भी पहुंच जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, टोटल 20 चल गया, ठीक है। फाइनली स्टॉप्स 5 मीटर टू द राइट, 5 मीटर राइट की तरफ चल के रुक जाता है, वो यहां पर रुक गया आगे। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम द अर्ली प्लेस ऑफ हिज वॉक, किस डायरेक्शन में है वो, मतलब कितना दूर है ये पूछ रहा है। यहाँ है वो स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ है उसका एंडिंग पॉइंट, तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, यहाँ 15 है तो ये भी 15 होगा, 15 मीटर दूर है, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर है यहाँ पे। समझ में आया? आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में बोल रहा है बस लेफ्ट राइट आपको चेक करना है। वो चीज मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि लेफ्ट कैसे रखोगे, कि आप खुद को रेफरेंस पॉइंट मानो, जैसे आप चल रहे हो तो आपका राइट, तो इस जो इस डायरेक्शन में राइट बोल रहा है तो आप अपने राइट की तरफ मुड़ जाओगे वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, योर फेस इज इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, तो आपका फेस इस साइड है सपोज, ठीक है। इफ यू टर्न 135 डिग्री टू द राइट, राइट को मुड़ना है, यानी कि आपको ऐसे मुड़ना है, ठीक है, 135 डिग्री। अब 135 कैसे मुड़ोगे, ये 90 है और ये 45 है, तो यहां पहुंच जाओगे आप मुड़ के, इस डायरेक्शन में देखने लगोगे, 135 मुड़ोगे, देखो 45 और 90 यहाँ पूरा मुड़ोगे तो आप इस डायरेक्शन में देखने लगोगे, तो वो यही पूछ रहा है, व्हाट विल बी योर डायरेक्शन नाउ, किस डायरेक्शन में देख रहे हो, हम नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर है यहाँ पे। समझ में आया? देखो ये इसलिए घूमता भी है, आपको बोलेगा क्लॉकवाइज घुमा तो आप ऐसे घुमाओगे, एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा ऐसे घुमाओगे, उसने बोला 135 डिग्री राइट की तरफ बोलोगे तो राइट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूमती है, लेफ्ट बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज बोलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है चीजों को। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बोल रहा है इफ वेस्ट इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट को नॉर्थ ईस्ट बना दिया गया, भाई अब वो कह रहा है वेस्ट को लिख दिया आपने नॉर्थ ईस्ट, साउथ विल बी रिप्लेस्ड बाय, साउथ को किससे रिप्लेस किया जाएगा, देखो वेस्ट को अगर नॉर्थ ईस्ट बनाया तो ये वाली डायरेक्शन थी नॉर्थ ईस्ट, ये वाली उठ के यहां पर आ गई, ठीक है, यानी कि ये कितना घुमा है 135 डिग्री घुमा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट पे आ गई ना, उसने बोला वेस्ट की जगह नॉर्थ ईस्ट आ गया है, तो ये कितना घूम के आ गया 135 डिग्री घूम के आ गया, तो जो साउथ पे आना है वो भी तो 135 डिग्री घूम के आएगा। 135 डिग्री कौन सा घूमेगा, देखो यहां से अगर एंगल आप मेजर करोगे ये वाला, तो ये 135 डिग्री है, तो ये वाली डायरेक्शन किसकी कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, तो यानी कि साउथ में कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। समझ में आया? तो यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही आंसर है आपका। आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये देखो, दोनों के बीच में 90 डिग्री होता है, अगर ये घूम के आ रहा है तो ये भी तो घूमेगा, क्योंकि पूरे को टिल्ट कर रहा है वो बोल रहा है वेस्ट की जगह में नॉर्थ ईस्ट लिख दिया, तो जिस जिसके रेफरेंस पॉइंट में जो जो डायरेक्शन जितना जितना घूम रही है आप वो डायरेक्शन उतना घुमा दो। देखो इन सिंपल डायरेक्शन पे आपकी नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट आ गए, तो अब ये यहाँ पे ना इसी तरह की डायरेक्शन आएंगी और आपकी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आएगी इन लाइन्स पे। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये वाली डायरेक्शन को हम यहाँ ले आए, तो यहाँ पे अगर नॉर्थ वेस्ट है तो यहाँ पे भी इसी तरह की डायरेक्शन होगी, यहाँ पे भी इसी तरह की डायरेक्शन होगी, यहाँ पर भी इसी तरह की डायरेक्शन होगी, है ना। तो इस तरीके से आपको देखना कितना घुमाया गया है। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है कि साउथ में कौन सी आएगी, तो वो भी तो 135 डिग्री घूम के आएगी। 135 घूमने के लिए
यही तो घूमेगी 135, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 135 है, तो नॉर्थ वेस्ट घूम के यहाँ आ जाएगी, यहाँ लिख दिया हमने, आंसर आ गया। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। श्वेता स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हर ऑफिस एंड वॉक्स 150 मीटर टुवर्ड्स साउथ। वो यहाँ से यहाँ चलती है, 150 मीटर चल गया, ठीक है। देन शी टर्न्स राइट, वो राइट मुड़ेगी एंड वॉक्स 80 मीटर, 80 मीटर पे वो फिर चलती है, यहाँ पर पहुंच गई वो। एंड देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 60 मीटर, वो लेफ्ट मुड़ेगी और 60 मीटर चलेगी, ठीक है, वो यहाँ पे पहुंच गई है। देन शी फाइनली टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 280 मीटर, लेफ्ट की तरफ आएगी इस साइड, ये 80 हो गया, और ये इस साइड आएगी तो ये 200 लेट करते हैं, क्योंकि वो 280 चल रही है, 80 यहाँ चल दिया हमने, 200 आगे चल दिया। टू रीच अ बैंक, ये है बैंक, ठीक है। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर ऑफिस एंड द बैंक, ये था ऑफिस जहां से स्टार्ट किया था, ये रहा बैंक, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा। अब देखो क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये कितना है 150, ये कितना है 60, ये टोटल कितनी होगी 210, यहां से यहां तक ये कितनी है 200, ये कितनी हो जाएगी। अब अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो आप ऐसे, ये 210 है, ये 200 है, आप इसको काट सकते हो, एक को, एक 21 है, एक 20 है, स्क्वायर करोगे, हाइपोटेनस निकालना है, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400, 841, 841 किसका स्क्वायर रूट होता है, मतलब स्क्वायर होता है 29 का, तो ये कितनी आ जाएगी 290, क्योंकि जीरो काटा था आपने, जीरो से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ऑप्शन बी सही आंसर है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज हो रहा है यहाँ पे देखो, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक चल के आएगा तो ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। बोल रहे गौरव एग्जिट फ्रॉम द बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस, उसका हाउस ये है और उसका हाउस नॉर्थ को फेस करता है, और वो कहां से निकल रहा है, बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ, बैक डोर ऑफ हिज हाउस। तो यहां से बैक डोर कौन सा होगा, इस डायरेक्शन में निकलेगा, 25 मीटर चलता है स्ट्रेट, यहां से यहां तक चल गया 25 मीटर, ठीक है। देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न, लेफ्ट करेंगे तो इस साइड जाएगा एंड वॉक्स 36 मीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 47, लेफ्ट चलेंगे तो इस साइड जाएगा, 25 ये चल दिया, और कितना चलना है 22 और चलेगा, चल गया पूरा 47, यहां पर पहुंच गया वो। देन ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड वॉक 36, यहां से लेफ्ट होगा और 36 चलना है, ये भी लेंथ 36 थी तो ये भी 36 हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा वो एग्जैक्ट। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द हाउस, उसका हाउस ये रहा, किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, और कितना 22 मीटर दूर है, क्योंकि ये भी 22 है तो ये भी 22 होगी यहाँ तक। ऑप्शन ए में ये दिया हुआ है, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, 22 मीटर, और नॉर्थ की साइड है वो, ठीक है। उसका घर ही आया और वो यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन पे अपनी, तो ये किस डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अ गर्ल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है, एंड वॉक्स 10 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, ये होती है, 10 मीटर चली हो, ठीक है। रिच इज पॉइंट क्यू, ये पॉइंट क्यू है, ठीक है। शी देन लेफ्ट टर्न्स हर लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर टू पॉइंट आर, यहां से लेफ्ट मुड़ेगी तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। कितना जा रही है 10 मीटर ही जा रही है, जब 10 यहाँ पे आया 10 यहाँ पे आया तो ये भी इस लाइन पे आ जाएगी, क्यों देखो आगे बोला भी है, विच इज डायरेक्टली वेस्ट वर्ड टू पॉइंट्स पी, पी के बिल्कुल वेस्ट वे है वो, तो वेस्ट में तो यही यहीं पे आएगी इस लाइन पे, इसलिए बोला भी गया आगे कि वो पी के एग्जैक्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। शी अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 10 मीटर एंड रीचेज द पॉइंट एस, फिर से वो लेफ्ट मुड़ती है और वो पॉइंट एस पे पहुंच जाती है, विच इज डायरेक्टली साउथवर्ड ऑफ पॉइंट क्यू, क्यू के साउथ में पड़ता है एग्जैक्ट वो बिल्कुल, ठीक है। आगे यहाँ पे, ठीक है जी। फ्रॉम पॉइंट एस शी टर्न्स टूवर्ड पी, यहां से वो पी की डायरेक्शन में मुड़ती है और 10 मीटर चलती है, ये भी 10 है, ये तो 10 था ही, ठीक है। यहां कितना था पी क्यू, ये आर पॉइंट था, ठीक है। पूछ रहे हैं व्हाट इज द शेप ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर, ये देखो लेफ्ट मुड़ते हैं तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी, ये पूरा 90 है, ये भी पूरा 90 है, ये भी पूरा 90 है, चारों साइड बराबर है, चारों एंगल 90 डिग्री है, वो क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर ज्योमेट्रिकल फिगर बन रही है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि देखो लेफ्ट मुड़ते तो एग्जैक्ट लेफ्ट मुड़ते हैं, ऐसे मुड़ते ना तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है हमेशा, तो ये 90 बना दिया हमने, ठीक है।
90 डिग्री किस में होता है? स्क्वायर में होता है। और चारों साइड किसकी इक्वल होती है? स्क्वायर की इक्वल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। रूबी रन्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। यहां से वो 5 किलोमीटर चलती है साउथ की डायरेक्शन में। देन 7 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यहां से ईस्ट कहाँ है? ये रहा इस डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पे चलती है 7 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पर पहुंच गई। देन शी टेक्स राइट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर। यहाँ से राइट लिया और 7 किलोमीटर चलती है वो। ठीक है, तो यानी कि इसकी लेंथ है 7। यहाँ पर पहुंच गई। अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 8 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट चलती है और 8 किलोमीटर चलती है वो। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गई वो। फाइनली शी वॉक्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। यहां से साउथ डायरेक्शन कहाँ है? ये है नीचे, तो यहां से नीचे चलती है और 8 किलोमीटर चलती है वो। ठीक है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज शी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पर पहुंची है, स्टार्टिंग ये था, तो आपको ये तो पता है ये इस डायरेक्शन में है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ ईस्ट। ठीक है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ है? ये नहीं है, साउथ वेस्ट भी नहीं है, ये दोनों हो सकते हैं। अब डिस्टेंस देखना है आपको कितना है। ठीक है, देखो कैसे पता चलेगा। यहां से यहां तक ये पॉइंट देखोगे तो ये 7 है डिस्टेंस। यहां से यहां तक ये पॉइंट देखोगे तो ये 8 है डिस्टेंस। तो ये पूरा कितना है? 7 और 5 12, 12 और 8 20। ये पूरा डिस्टेंस 20 है यहां से यहां तक। यहां से यहां तक कितना है? 7 ये रहा और 8 ये रहा, ये 15 है। ये 20 है और ये 15 है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का हाइपोटेन्यूज लगा दोगे आप, 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर 400। ये कितना हो जाएगा? 225, 625 हो गया h स्क्वायर। h की वैल्यू कितनी आ गई? 25। ठीक है, तो 25 साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पाइथागोरस से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। ठीक है, पूछा था ना हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, यहां से यहां तक कितनी दूर है? ये 25 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अनूप ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स द वेस्ट। यहां से 5 किलोमीटर चलता है टुवर्ड्स वेस्ट। यहां पर आ गया, 5 किलोमीटर चल गया। देन ट्रेवल्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। यहां से यहां तक 4 किलोमीटर चल रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। नॉर्थ ये डायरेक्शन थी तो इस साइड मुड़ गए। फॉलोड बाय 5 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। फिर से वेस्ट की साइड 5 किलोमीटर चलता है, यहां पर पहुंच गया। एंड फाइनली 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर से वेस्ट नॉर्थ की तरफ चल दिया। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कौन सा होता है? ये वाला। वर्टिकल इसको बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखते हैं, यहां से वो यहां आया है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां पे टच करेगा। ठीक है, तो यहां से यहां तक 5 चला था, फिर यहां से यहां तक फिर से 5 चला है, तो यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चला? 10। 10 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर वर्टिकल पूछता तो ये 4 है और ये 6 है, तो वो भी 10 हो जाता। ठीक है, दोनों में सेम आंसर आ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है वन मॉर्निंग अ गाय स्टार्ट्स वॉकिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर 5 किलोमीटर। किस डायरेक्शन में चल रहा है ये नहीं बताया हमें, हम सपोज यहाँ चल लेते हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर चल गया, यहाँ पर पहुंच गया वो। देन टेक्स अ लेफ्ट टर्न, उसने यहाँ से लेफ्ट लिया और 5 किलोमीटर चलता है। अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स अनदर 5 किलोमीटर। यहाँ से लेफ्ट लिया था और 5 किलोमीटर चला, तो यहाँ पहुंच गया। एज लास्ट ही टेक द राइट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। यहाँ से राइट लेगा और 5 किलोमीटर यहाँ चल रहा है। नाउ ही सीज हिज शैडो इन फ्रंट ऑफ हिम। यहां पर जब वो पहुंच गया तो वो शैडो अपने फ्रंट में देख रहा है। अब शैडो फ्रंट में देखने का मतलब ये है उसके पीछे ईस्ट डायरेक्शन होनी चाहिए, तभी तो उसकी शैडो आगे पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वन मॉर्निंग की बात कर रहा है, सुबह सुबह। सुबह सुबह सन कहां होता है? ईस्ट में। अगर सन यहां होगा तो उसकी शैडो यहां पर पड़ रही होगी आगे, और वो लड़का यहां पे खड़ा है तो उसके आगे ही तो पड़ रही है। यही बोला है, नाउ ही सीज हिज शैडो इन फ्रंट ऑफ हिम। बिल्कुल सही फिट हो रहा है। ठीक है, व्हाट डायरेक्शन डिड ही स्टार्ट इनिशियली। उसने इनिशियली किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया? हमने नॉर्थ डायरेक्शन में स्टार्ट किया था, तो नॉर्थ ही फिट बैठ रहा है यहाँ पे, तो यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगर आप किसी और डायरेक्शन में लेते ना तो बाद में बस उनकी डायरेक्शंस बदलनी पड़ती है आपको, और कुछ नहीं करना पड़ता। ये तो हमने नॉर्थ में लिया तो आपको एग्जैक्ट आंसर पहली बारी में मिल गया। हम यहाँ भी ले सकते थे साउथ में भी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन उसके बाद क्या होता, जिस भी डायरेक्शन में वो देख रहा होता ना, उसके पीछे वाली डायरेक्शन को आपको ईस्ट मानना पड़ता, और उसके रेफरेंस में आपको फिर से बनाना पड़ता ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहां होंगे। ठीक है,
तब आपको पता चल जाता है कि जब आपने इनिशियली स्टार्ट किया तो आप किस डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हो। समझ में आया? अगर नहीं आता है, देखो इसमें नॉर्थ की जगह आप साउथ में चलवा के देखना और फिर लास्ट में जाके डायरेक्शंस बनाना, ठीक है, तो भी आपको वही आंसर मिलेगा। नहीं बनता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं दोबारा से, मैं दोबारा से समझा दूंगा इसको नेक्स्ट क्लास में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ये तो हमने नॉर्थ डायरेक्शन में चला दिया तो एग्जैक्ट आ गया है वो आंसर, हम साउथ में चलाएंगे तो भी आ जाएगा, बस आपको डायरेक्शंस दोबारा से डिनोट करनी होगी लास्ट में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसने बोला है कि उसकी शैडो जो है उसके आगे पड़ रही है, तो यानी कि उसके बैक पे ईस्ट डायरेक्शन आपको बनानी है और फिर उसके बाद वेस्ट नॉर्थ साउथ जिस भी डायरेक्शन में बनाना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। नहीं होता है तो आप कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे वन मॉर्निंग चित्रशी एंड आर्यन सिट फेसिंग ईच अदर, इफ द शैडो ऑफ आर्यन फॉल टू द लेफ्ट ऑफ चित्रशी। मॉर्निंग की बात कर रहा है, तो सन यहां पर है सुबह, उसके लेफ्ट में पड़ रही है आर्यन की शैडो। अब देखो यहां पर अगर आर्यन चित्रशी होगी और यहां पर आर्यन होगा तो आर्यन की शैडो इस साइड पे पड़ रही होगी और चित्रसी का लेफ्ट भी इधर ही है, तो यानी कि इसी डायरेक्शन में बैठेंगे ये दोनों। पूछ रहा है देन इन विच डायरेक्शन आर्यन इज फेसिंग। अगर आर्यन यहां बैठा हुआ है और एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो आर्यन किस डायरेक्शन में देख रहा है? आर्यन इस डायरेक्शन में देख रहा है। इस डायरेक्शन का मतलब क्या है? साउथ डायरेक्शन में देख रहा है आर्यन, तो यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाए। चित्रसी का पूछते आपसे तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में देख रही है। समझ में आया? ये यहां पर क्यों है? क्योंकि देखो इसकी शैडो इधर पड़ रही है और उसने बोला है कि जो आर्यन की शैडो है ना वो चित्रशी के लेफ्ट में पड़ रही है। अगर चित्रशी इधर देख रही है तो चित्रशी का लेफ्ट इधर है और राइट इधर है। अगर आर्यन इधर देख रहा है तो आर्यन का राइट इधर है और लेफ्ट इधर है। समझ में आया? खुद को रेफरेंस पॉइंट मानो ना, एक दूसरे को देख रहे थे, तो अगर आप बैठे होते और इस डायरेक्शन में देखते आपका लेफ्ट ही तो इधर होता और राइट इधर होता। समझ में आया? ये ध्यान रखना है, ये वन मॉर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉर्निंग में ईस्ट से निकलता है सन, तो सन यहाँ पे होगा और शैडो यहाँ पर पड़ेगी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? शुभम हाउस फेस नॉर्थ, यहाँ पर हाउस है और नॉर्थ डायरेक्शन में उसका हाउस फेस करता है। ही लीव्स फ्रॉम द बैक गेट ऑफ हिज हाउस, पीछे बैक गेट से निकला है, 14 मीटर चलता है, यहाँ पर पहुंच गया सपोज 14 मीटर चल गया। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर, यहाँ से लेफ्ट तो इस साइड होएगा 30 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 50, फिर से लेफ्ट होगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा। 14 तो यहाँ चल लिए, 14 यहाँ चला और कितना बोल रहा है? टोटल 50 चला है, तो 36 यहाँ चलेगा, टोटल 50 चल गया, यहाँ पर पहुंच गया वो। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10, यहां से लेफ्ट हुआ और 10 मीटर चला है सिर्फ, ठीक है, यहीं तक पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस तो 30 है, यहां से यहां तक तो थोड़ा सा चलेंगे तो 10 मीटर चल गया। फिर बोल रहा है ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 36, यहां से लेफ्ट हुआ, यहां से लेफ्ट हुआ और 36 चला, ये भी 36 था तो यहां तक पहुंचेगा, ठीक है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स अवे इज ही फ्रॉम हिज होम, उसका होम ये रहा और ये रहा वो 10 यहाँ पे है, 30 टोटल था तो ये 20 बच जाएंगे, तो 20 मीटर में है और ईस्ट डायरेक्शन में है वो खड़ा हुआ अपने होम से। होम यहाँ पे है, देखो ईस्ट डायरेक्शन ये रही और 20 मीटर दूर है, तो ऑप्शन ए सही आंसर है इसमें। समझ में आया? डायरेक्शन ही बनाई है, सिर्फ चल रहा है उसके अकॉर्डिंग चलाओ और जहां से पूछा है रेफरेंस पॉइंट से उसके अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन देखो, ठीक है। ये थे कुछ क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन था ये, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन मैंने बोला था करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको डायरेक्शन समझनी है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाते कैसे हैं, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और ये सब कैसी चीजें होती है, कैसे डिनोट करते हैं। अगर घूमने को बोल रहा है तो किस तरीके से घूम सकते हो, तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट करा दिए मैंने। शैडो वाले क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है तो शैडो वाला क्वेश्चन भी करा दिया है, ठीक है। ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे नहीं, इसलिए जल्दी से कॉन्सेप्ट सीख लिया और जल्दी से 12-15 क्वेश्चन जो भी थे वो कर लिए। अगर फिर भी आपको लगता है कि अगर डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है तो जब हम मॉक टेस्ट करेंगे तो उनमें कुछ शैडो बेस्ड या क्या नाम है डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन रख लेंगे, तो वहां पे भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक वैसे है भी नहीं क्योंकि एसएससी ना बहुत कम एग्जाम में कम शिफ्ट में पूछता है, लेकिन पूछ लेता है कभी भी तो स्टूडेंट को लगता है कि कवर नहीं हुआ था तो हमें आता नहीं है। इतना ज्यादा मतलब डिफिकल्ट टॉपिक भी नहीं है, तो इसलिए करा दी एक क्लास, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट पूछ रहा था पेंटेड डाइस का क्वेश्चन करा दो आप, ठीक है, वो भी ऐसा टॉपिक है कि बहुत रेयर पूछा जाता है, तो उसको तो मैंने
ये चीज रखा है कि हम मॉक में जब वो क्वेश्चन आएगा तो एक ही बार आपको समझा दूंगा, एक क्वेश्चन इनफ है उसमें समझने के लिए कि पेंट कैसे होता है, एक्चुअली आप काउंट कैसे करते हो। वहां पे फॉर्मूला भी यूज करते हैं, लेकिन मैं फॉर्मूले से नहीं बताऊंगा, आप विजुलाइज कर पाओगे कि कौन सा साइड पेंट है, कौन सा साइड पेंट नहीं है, 3 साइड कौन सी, जो क्यूब होता है वो होता है, 2 साइड पे कौन से पे होता है तो वो कैसे होता है, तो वो आपको विजुलाइज करके मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो उसमें फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।